विजय शुक्ला द्वारा संकलित पुस्तक विचार पुष्पांजलि का भव्य हुआ विमोचन। विचार पुष्पांजलि पुस्तक का विमोचन राम नाईक के हाथों हुआ संपन्न। सुप्रसिद्ध समाज सेविक और व्यवसायिक विजय शुक्ला द्वारा अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती श्यामला देवी की स्मृति में संकलित विचार पुष्पांजलि पुस्तक का विमोचन भव्य कार्यक्रम के बीच मुंबई स्थित मल्हार पश्चिम के डी.जी. खेतान इंटरनेशनल स्कूल ऑडिटोरियम में पूर्व राज्यपाल राम नाईक के हाथों किया गया। इस दौरान सद्गुरु स्वामी श्री शिव रामाचार्य जी, पूर्व राज्य मंत्री व विधायक विद्या ठाकुर, विधायक रविंद्र वाइकर, समाज सेवक राम कुमार पाल, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर, पूर्व उप महापौर अरुण देव, पूर्व उप महापौर दिलीप पाटिल, पूर्व नगर सेवक दीपक ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। किताब तो पढ़ने का अभी तक मौका नहीं मिला, लेकिन जो कुछ भी मैंने पढ़ा और हमारे अतिथियों के मुंह से जो सुना, उससे बड़ा अच्छा लगा। मेरा अपना ये मानना है कि ये किताब जो है समाज को एक नई दिशा देगा। पति पत्नी के बीच के रिश्तों को किस ढंग से जीना, रिश्तों को किस ढंग से सुदृढ़ बनाना, सम्मान करना, किस ढंग से पारिवारिक सुख बनाए रखना, बढ़ाना, ये बड़ा ज्ञान देगा। एक पथ प्रदर्शक बन के आएगा। पति और पत्नी का परिवार में एक दूसरे के लिए, बच्चों के बीच में क्या महत्व होता है, एक पत्नी उसका कितना अहम रोल होता है पति के जीवन में, एज अ मदर, एक सास के रूप में, उन सब चीज़ों के बारे में यह पुस्तक लोगों को एक राह दिखाएगा। आज का समाज जिस ढंग से राह से काफ़ी भटक गया हुआ है, उनको नया राह दिखाएगा। और मेरा ये मानना है कि यह पुस्तक जो है समाज के लिए, परिवार के लिए, पति पत्नी के रिश्तों को किस ढंग से मधुर बनाए रखना, उन सब के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहेगा। विजय शुक्ला जी के इस पुस्तक जो उन्होंने लिखा हुआ है और जो समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है, उसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई दूंगा और हमारी भाभी श्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। और हिंदी पर एक दृष्टि से उनकी मातृभाषा ही है, तो जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया है, धारावाहिक, पढ़ने में आसान, इस प्रकार का किताब उन्होंने बनाया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा किताब समाज में जाना चाहिए। पति हो, पत्नी हो, सब ने पढ़ना चाहिए। और ऐसा पुस्तक लिखने के लिए अभी यहाँ पर पुस्तक प्रकाशन का कार्यक्रम हो गया। मैं भी एक किताब लिखता हूँ, मेरे किताब भी प्रकाशित होते हैं, उसमें लोग आते हैं, लेकिन सामान्यतः आज ये हॉल पूरा भर गया था। तो इस प्रकार की संख्या में लोग आना, ये उनका व्यक्तिगत काम और संपर्क कितने अच्छे हैं उसका परिचायक है। और इसलिए मैंने उनका अभिनंदन किया है। और मैंने उनको यह भी कहा है, जिस प्रकार की भाषा आपकी है, उस भाषा के आधार पर आपने और लिखना चाहिए।
समाज को शांति से विचार करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला इस प्रकार का लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो उन्होंने किया है और इसलिए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। नाइक साहब, लिखने से ज़्यादा बेहतर होता है कि किस प्रकार से आप अपनी बातें कहते हैं। जिस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं देख रहा था कि लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। क्या आपने उसको बुक को पूरा पढ़ लिया था या क्या कुछ कहना चाहेंगे उस? मैंने यह जो किताब है और विचार पुष्पांजलि, इसके नाम से लेकर और पहले शब्दों से ये जो किताब है बिल्कुल खोलने के बाद बीज उनके पत्नी का छायाचित्र है और इसलिए यह जो एक किताब की रचना में सुझाव होते हैं, ऐसे सुझाव भी मैंने दिए। अब इसमें देखिए श्रावण मास को लेकर कई प्रकार के विचार है तो उसमें मैंने कहा भाई क्रमांक दे दो 1, 2, 3, 4, क्योंकि संदर्भ जब देते हैं किसी को तो तुरंत एक पेज क्रमांक और ऐसा शीर्षक जो होगा तो बताना लाभदायक होता है। इसके लिए जिसका प्रेजेंटेशन हम कहते हैं वो प्रेजेंटेशन इस किताब का अच्छा है। लिखा हुआ बात जो है वो तो अच्छा ही ही, लेकिन प्रेजेंटेशन भी अच्छा है और इसलिए ये किताब आम आदमी ने पढ़ना चाहिए। एक आध्यात्मिक बुक है। आध्यात्मिक का ये नहीं है कि वो उसमें जनरल लोग पढ़ नहीं सकते। ये सर्व सामान्य जनता के लिए एक इतना सरल शब्दों में लिखा गया बुक है, तो बच्चों से लेकर नौजवानों से लेकर और अपने प्रौढ़ लोगों तक पढ़ सकते हैं। ये हर ढंग का एक लिखा गया है और मोटिवेशन बुक भी है, इसमें मोटिवेशन चैप्टर भी है। व्यापारियों का जैसा जीवन में रहना चाहिए, विद्यार्थियों को कैसे रहना चाहिए, आप अगर बुजुर्ग हो गए हैं तो आपका रोल अपने परिवार में कैसा होना चाहिए, हर चीज़ों को धार्मिक कैसे होना चाहिए, सब चीज़ों पर मिश्रण किया गया। सर ये क्या मुंबई के लिए या सभी देशों के लिए है? नहीं, सबके लिए है। ये तो हमने पहले ही लिखा है, ये सब सबके लिए, पूरे विश्व के लिए। किस चीज़ का वर्णन किया गया है जो लोगों को द्वारा मैसेज पहुँचे? ऐसा है कि तुम्हें जीवन को किस ढंग से जीना चाहिए, ये विचार पुष्पांजलि में लिखा गया है। आपको किस ढंग से जीना है। आज हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो आप व्हाट्सएप निकालेंगे तो दुनिया भर के मैसेज आपके दिमाग में आते हैं, तो आपका दिमाग ही उड़ जाता है। तो उसको मैंने एक पुस्तक के रूप में छापा है, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड। सर आप क्या कहना चाहेंगे जो आज लॉन्च किया गया? किताब मिली, आप किताब पढ़िए, आपको आनंद आएगा। मेरा यही बोलना है। लास्ट हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे इस किताब के बारे में? मैं आपको व्यूअर को यही बोलूँगा कि भाई आप लिखेगा, मेरा ईमेल है, मेरा मोबाइल है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जीवन के लिए जीवन अच्छे ढंग से जीना चाहिए। आज जो फ्रस्ट्रेशन है और बच्चों को परिवार में जाना चाहिए, निराशा है इसलिए। ओके सर, थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे, बुक को क्या सुपारी देना चाहेंगे सर ने जो आज लॉन्च किया? तो क्या सुपारी देना चाहेंगे? गुड लक क्या देना चाहिए? विश क्या करना चाहिए आप सर को जो सर ने आज बुक लॉन्च किया है उसके बारे में? ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। स्टार्ट कर रहा हूँ मारू स्टार्ट सर जो प्रोग्राम हो चुका है अभी तो उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं?
ये प्रोग्राम बहुत शानदार प्रोग्राम था और मम्मी जी के लिए वेट से मम्मी जी को बहुत श्रद्धांजलि हमारे तरफ से। और ये बहुत सुपर डुपर प्रोग्राम हुआ। इसके अंदर में मम्मी जी के लिए एक बुक प्रकाशित किया गया है। तो बुक भी बहुत बढ़िया थी एंड उसमें पापा जी ने मम्मी जी के साथ जो लाइफ में उनके इंसिडेंट्स हुए हैं उसको इसमें उन्होंने प्रकट किया हुआ है। और लाइफ के कुछ मोटिवेशनल चीज़ें जो हर बंदे को अपने लिए करना चाहिए वो सब चीज़ें इस बुक के अंदर में दी गई है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सब लोग ये बुक हर रात को एटलीस्ट एक पेज पढ़ें और इससे आपको नॉलेज और बढ़िया मिलेगा। और बुक का नाम है विचार पुष्पांजलि। सर आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। थैंक यू। सर बोलिए। सर आज जो है बुक लॉन्च हुआ है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं अपने जीवन में अनेकों पुस्तक के विमोचन में गया हूँ, लेकिन जो आज का कार्यक्रम है एकदम अद्भुत है। इस कार्यक्रम में श्री विजय शुक्ला जी ने जो अपने धर्मपत्नी के नाम पे मतलब श्यामा देवी के नाम पे जो पुस्तक का विमोचन हुआ है उसमें मैंने देखा कि श्री राम नाईक जी ने जो शुक्ला जी ने अपने विचार व्यक्त किए थे उसी के विषय पर श्री राम नाईक जी ने थोड़ी टिप्पणी की। ऐसा कोई नहीं था जो हाथ में जिसके हाथ में आंसू ना आए। मैं इस पुस्तक मैं चाहूँगा कि मैं इसको पूरा पढ़ूँ। मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है, पहली बार पुस्तक मुझे मिली है, मैं इसको आज पूरा पढ़ूँगा। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि किसी ने अपने धर्मपत्नी की याद में